अभी तक हम कर रहे थे टोटल कॉस्ट, अब हम करेंगे एवरेज कॉस्ट। सिंपल, कैसे? एवरेज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। एवरेज, किसी भी चीज की एवरेज निकालनी हो, किसी भी चीज की एवरेज निकालनी हो कॉस्ट वाइज, तो डिवाइड द टोटल बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड व्हिच इज कॉल्ड द आउटपुट। ध्यान से देखना क्या बोला मैंने। अगर आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट चाहिए, एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। कह रहे आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है 5 यूनिट्स बनाने की, कह रहे 50, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो गई? एवरेज होता है पर यूनिट, एवरेज कॉस्ट होता है पर यूनिट कॉस्ट, तो 50 डिवाइडेड बाय 5। फॉर एग्जांपल, इफ TFC of producing 5 units is rupees 50, AFC will be equal to TFC upon Q, which is equal to 50 divided by 5, 10. So AFC is fixed cost पर यूनिट, तो एवरेज का मतलब हो जाता है पर यूनिट कॉस्ट। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट है तो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा बर्थडे बॉय? बर्थडे बॉय क्वेश्चन नहीं, ट्राई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मैंने क्या बताया कि किसी भी चीज की एवरेज कॉस्ट निकालनी हो तो उसके टोटल से आउटपुट को डिवाइड कर दें। तो ऐसा नहीं ना, तो मैं कह रहा हूं कुछ फॉर्मूले क्रिएट करे जा सकते हैं बैठे बैठे, तो पास करने से पहले यहां थोड़ा पास करें, ऊपर सीधा बाहर। तो एवीसी इज टीवीसी अपॉन क्यू, तो चीज सिंप्लीफाई हो जाएंगी अगर आप ये अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर हमें कुछ याद नहीं करना पड़ता। ओके, और अगर एटीसी एवरेज टोटल कॉस्ट निकालनी हो तो गौतम इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? गौतम तो दूसरी दुनिया में थे, टाइम लगता है, टाइम ट्रैवल में तो टाइम। टीसी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, तो जो हम टोटल स्टडी कर चुके हैं उन्हीं की ही एवरेजेस निकाल रहे हैं। AFC इज TFC अपॉन Q, AVC इज TVC अपॉन Q, ATC इज TC अपॉन Q। इसके न्यूमेरिकल बड़े ही मजेदार हैं, ग्राफ्स भी मजेदार है, तो ध्यान से देखना। व्हाट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट? एवरेज फिक्स कॉस्ट रेफर्स टू द पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये बात तो क्लियर हो गई, AFC इज TFC डिवाइडेड बाय Q। ये किस लोगों की आंखें कमजोर होंगी, तो ये डिवाइडेड है, ये प्लस नहीं है, ठीक है ना, मतलब लग सकता है ना सब। अभी ठीक है, अभी डिवाइडेड बाय है, अब ठीक लग रहा है सर, मुझे तो ये प्लस लग रहा था। बेटा टेस्टिंग कराओ, TFC डिवाइडेड बाय Q, दिस इज, मतलब उनकी गलती है, थोड़ा पास है, बट वो इनडायरेक्टली आपका आई टेस्ट कर रहे थे। AFC फॉल्स, अब ध्यान से देखना, मजेदार शेप पे तो अभी आ जाएंगे हम। फॉर्मूला क्लियर है? कोई डाउट? चलो तो बताओ बेटा अनिष्का, ठीक है सर, ठीक, तो चलो आउटपुट 0 1 2 3 4 5, अपनी मर्जी से कुछ भी फिक्स कॉस्ट बोलो। 20 जीरो पे होगी, सॉरी जीरो पे तो नहीं होगी, जीरो पे होगी फिक्स कॉस्ट, होगी, ओके चलो 20 20 20 20 20 20, तो 5 यूनिट्स की फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 100 या 200? श्योर श्योर? 20 fixed cost remains the same at every level of output, तभी तो आगे लिखा है 5 यूनिट्स की फिक्स कॉस्ट कितनी है? 20। फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। सारे जमीन पर, चलो फिक्स कॉस्ट के बाद हम क्या निकालेंगे? AFC, एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है?
आप बताएंगे गौतम, एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला? कंपटीशन इज वेरी टाइट। वेरी गुड, 1-0 हो गया। टीएफसी अपॉन क्यू। तो अब बताओ एएफसी कैसे कैलकुलेट होगा? हाँ, अब फॉर कैलकुलेट कर लो। बिल्कुल सही फॉर्मूला बताया, रास्ता बिल्कुल सही है, चलना शुरू करो। डिवाइडेड बाय जीरो कितना होता है? हाँ, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, तो उसको आप डैश मार देंगे। जीरो और नॉट डिफाइंड में बहुत फर्क होता है, ठीक है? हाँ हाँ ठीक। 20 डिवाइडेड बाय 1, फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट की एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? 20। 10, 6.67, 20/4। एएफसी तो गिरता जा रहा है, एएफसी तो गिरता जा रहा है, तो इसकी शेप कैसी होती होगी? ध्यान से देखना, बड़ी मजेदार शेप है, बड़ी इजी शेप है, और उससे ये भी पता चलेगा कि जीरो और नॉट डिफाइंड सेम नहीं होते हैं। एएफसी से याद आया, केएफसी। जब से बर्गर किंग आया, केएफसी तो बिल्कुल खत्म ही हो गया। केएफसी अब मार्केट उसकी डाउन हो गई है लेटली। एएफसी, ऋषभ को पता होगा। ऋषभ, विच इज बेटर, बर्गर किंग और केएफसी? हाँ, आई ऑल्सो प्रेफर बर्गर किंग ओवर केएफसी। चलो, व्हाट इज द शेप? ध्यान से देखेंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, रॉन्ग, ऐसी शेप होती है, ठीक है ना? इसको बोलते हैं शेप ऑफ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। का मतलब होता है कांस्टेंट फॉल है, कांस्टेंट फॉल थोड़ी ना है। फॉलिंग, इट इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग, इट इज नॉट फॉलिंग एट अ कांस्टेंट पेस, इट इज नॉट फॉलिंग एट अ कांस्टेंट पेस, इट इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग। पहले ड्रास्टिकली गिरता है, ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ड्रास्टिकली गिरा, 20 से 10, 10 से गिरा, फिर 10 से 6.67 गिरा, 3.33, 6.67 से 5। तो पॉइंट है कि इनिशियली फॉल बहुत स्टीप होता है, फिर धीरे धीरे गिरता तो रहता है, क्योंकि क्या है, फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है। नहीं, फिक्स कॉस्ट अगर 100 थी एक यूनिट की, तो 2 यूनिट की फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएंगी? फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज, फिक्स कॉस्ट 100 ही रहेगी। अब 2 यूनिट की एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी? फर्स्ट यूनिट की एवरेज फिक्स कॉस्ट, फर्स्ट यूनिट की सेम एज फिक्स कॉस्ट 100। अब 2 यूनिट्स अगर बन रही हैं तो एवरेज फिक्स कॉस्ट 50, ड्रास्टिकली गिर गई। 3 यूनिट्स बन रही हैं तो 100/3, 33.33 गिरा फिर, बट अब उतना ड्रास्टिकली नहीं गिरा, लेकिन फिर भी 16.67 से गिर गया। अब अगर 4 बन रही होती तो 25 गिरा फिर, बट द रेट ऑफ फॉल डिक्रीजेस। तो एएफसी की शेप ऐसी होती है। क्लियर? क्लियर? एएफसी, ओह जीसस, वो पुरानी कमांड। हाँ भाई, इसको एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसे छोड़ देना, यहाँ पे ना स्ट्रेट मत करना, मतलब जैसे इसको ना स्ट्रेट मत खींच देना। स्ट्रेट खींचना मतलब तो आपने कांस्टेंट कर दी ना, वो धीरे 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 गिरती रहती है, चाहे मार्जिनली गिरे, बट वो थोड़ा सा वैसे ही छोड़ना उसको। थोड़ा सा स्लोप कांस्टेंट दिखेगा, बट ज्यादा लंबा मत खींच देना उसको। ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ, इसको ऐसे मत कर देना, ठीक है ना? और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसे में तो क्या हो रहा है कि एक टाइम के बाद बढ़नी शुरू हो गई, तो ध्यान रखना है इट कंटिन्यूअसली फॉल्स, तो ये इनकरेक्ट है, ऊपर वाला, नीचे वाला सही था। वो कोई नहीं, वो तो 1 सेकंड लगेगा।
ठीक है, तो ये क्या है, AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. सो द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज द शेप ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व? उसको बोलते हैं, इट इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. नाम दिया गया है, नामकरण हुआ है इसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाई इज AFC कर्व कॉल्ड और नोन एज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? कोई भी कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तब होता है, उस पर कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो अपनी मर्जी के कलर के, ध्यान से देखना, कोई भी 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया बी, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो. अब यहां पे बनाते हैं हम रेक्टेंगल. जैसे रेक्टेंगल ये ऐसे y एक्सिस से ज्वाइन करा, x एक्सिस से ज्वाइन करा, ठीक है. अब b है तो आपने इसको ज्वाइन करा और आपने इसको ज्वाइन करा, तो कह रहा है इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया सेम आता है, दोनों का एरिया सेम आता है. अगर सेम आता है तो जो वो कर्व है ना वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. अगर वो सेम आ रहा है कर्व तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. आपको एरिया कैलकुलेट नहीं करना, बस बोलने की बात होती है. बट ये दिखाना है कि अगर क्वेश्चन ऐसा है कि वो, तो इसको हम ABCDE, क्योंकि वो लिखना जरूरी ना कि इसको सिंप्लीफाई कर देते ना, इतना कॉम्प्लिकेट किया. इरेजर खत्म हो गया. ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा. ABCDEF, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर क्या होगा, एक होगा OBAC, ऐसे एक डायरेक्शन जाते हैं OBAC, ठीक है ना, और एक हो जाएगा OEDF. तो दोनों का जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना. अगर सेम है तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. पॉइंट इज AFC कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट इज, ध्यान से देखना, वो तो सारी बातें हो गई. एज अ रिजल्ट, कौन सा रिजल्ट? AFC कंटिन्यूअसली फॉल्स, गिरता रहता है, गिरता रहता है, नेवर बिकम जीरो, इट विल नेवर टच द एक्स एक्सिस. कह रहे सर जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्या फिक्स कॉस्ट कभी जीरो हो सकती है? नो. तो जो न्यूमरेटर है वो कभी जीरो नहीं हो सकता. और अब आउटपुट बढ़ता जा रहा है, डिनोमिनेटर भी हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव फिगर ही होगा. जब दो दो पॉजिटिव फिगर है तो रिजल्ट जीरो कैसे हो सकता है? बट सर स्टार्टिंग में तो जीरो था. तो बेटा स्टार्टिंग में जीरो था तब तो नॉट डिफाइंड था. देखो ना, ये यहां से शुरू हो रहा है फिक्स, AFC हवा में से शुरू हो रहा है, ऊपर से गिरा ऐसे. पॉइंट कि वो कभी जीरो नहीं होता, जीरो लेवल पे भी वो जीरो नहीं होता, वो नॉट डिफाइंड होता है. पर जीरो होता तो फिर टच कर रहा होता ना वाई एक्सिस को, और वाई एक्सिस को टच भी कर रहा होता तो बहुत हाई वैल्यू आती. अगर जीरो का मतलब होता फिर वो कब यहां से शुरू हो रहा है, ओरिजिन से. यस और नो? तो AFC can never be zero. AFC can never be zero. It continuously falls, but it will always have a positive value. As a result, AFC curve is a rectangular hyperbola. A rectangular hyperbola is a curve in which any rectangle formed under the curve, any rectangle, कोई भी 2 पॉइंट से आप रेक्टेंगल बना लें, it will have the same area. उन एक लाइन में समझा दिया हाइपरबोला क्या होता है, अगर पता ही होगा तो. It means area under AFC curve remains the same at different points. ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, AFC does not touch any of the axis. मतलब AFC कभी जीरो नहीं होगा, ना तो y एक्सिस को टच करेगा ना ही वो x एक्सिस को. y एक्सिस को टच कर रहा होता तो मतलब जीरो लेवल पे बहुत हाई वैल्यू है. कह रहे जीरो लेवल पे वो डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड, तो वो हवा में से बॉल छोड़े. कोई डाउट?
AFC is a rectangular hyperbola. It approaches both the axes. It gets nearer and nearer to the axis, but never touches them. AFC can never touch the x-axis because TFC can never be zero. AFC can never touch the y-axis because even at zero level of output, some cost is incurred. TFC is a positive value, and any positive value divided by zero is an infinite value. So important है shape and meaning of AFC.